गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत। और आप देख रहे हैं हिडन लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी प्यारी सी रेहाना देशमुख रहती है, अब उसका मन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। उसका मन बहुत ज़्यादा दिल से टूट चुका था। अब उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसके लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो यहाँ से ट्रांसफ़र ले ले और ट्रांसफ़र लेके दिल्ली चली जाती है। दिल्ली में जाके अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से जॉइन करती है और पूरी ड्यूटी को अच्छे से जॉइन करने के बाद वो यहाँ पर ये डिसाइड करती है कि अब वो यहीं रहेगी। लेकिन तभी उसे एक एनवेलप मिलता है और जिसमें लिखा रहता है मॉडल स्कूल आपको वेलकम कर रहा है, तो मॉडल स्कूल में आप आ जाइए। मॉडल स्कूल वही स्कूल रहता है जहाँ से उसने अपनी स्कूलिंग करी रहती है। फिर वो जब वो वहाँ पर जाती है और वहाँ के लोगों से मिलती है, तो वो यहाँ पर सब जगह एक दूसरे से बात करती है। तब उसे पता चलता है कि मतलब उसका तो मतलब काफ़ी अच्छा एकदम कनेक्शन हो चुका है। और वहाँ पर जो रोज़ी मैम उसको ऐज़ अ बताती है कि तुम यहाँ की चीफ गेस्ट हो। वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि मैं एज़ अ चीफ गेस्ट, हाउ कुड बी आई जस्ट अ चीफ गेस्ट। तभी वो उसे बताती है कि आज इंटरनेशनल स्कूल मतलब इंटरनेशनल पुलिस है, पुलिस डे है और तुम वहाँ की चीफ गेस्ट हो। ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और एकदम अच्छे तरीके से बात-वात करती है। और वहाँ पर उसे एक लड़की से मिलती है जिसका नाम रहता है अ, कशिश। पर यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है कि जब वो उस लड़की को देखती है तो वो रहती है एक्चुअली में कनिका। तो उसे बोलती है कनिका, लेकिन वहाँ पर रोज़ी मैम उसे क्लियर करती है कि ये कनिका नहीं है, ये कशिश है, जो तुम्हारी स्कूल फ्रेंड है, जो तुम्हारे साथ यहाँ रहती थी वगैरह, हर एक चीज़ के बारे में वो उसे बताती है। ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसे बोलती है कि तुम कशिश हो या कनिका हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी उसे बोलते कि अभी असेंबली खत्म करने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी। दोनों के बीच में काफी थोड़े से रोमांटिक मोमेंट्स भी होते हैं। और अब उसके आगे जब पूरी असेंबली खत्म हो जाती है तो यहाँ पे रिहाना एकदम से कनिका का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। तो उसे कहती है कि कहाँ चलना है, तो कहती है चलो। वो अपनी स्कॉर्पियो पे उसे बिठाती है और वहां से लेके जाती है। तभी उसे बोलती है कि अच्छा रुको, हम एक दूसरे से बात करने के लिए ही जा रहे हैं ना। तो उसे बोलती है ऑफ कोर्स हम एक दूसरे से बात करने के लिए जा रहे हैं। तो उसे कहती है बात ही तो करना है ना, ओके फाइन। एक काम करते हैं, यहाँ से ये डायरेक्शन पे लो, यहाँ से यहाँ पर ये यहाँ से टर्न करो। तो उसे बोलती है पर यहाँ क्यों जा रहे हैं हम। तो उसे बोलते हैं अरे मैं तुम्हें जितना कह रही हूँ तुम कर क्यों नहीं रही हो। तो उसे वहां से टर्न कराते हुए एक स्पॉट की तरफ लेके जाती है। उसे बोलते हैं यू रिमेम्बर दिस स्पॉट। तो कहती है ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर दिस स्पॉट, ये हमारे स्कूल टाइम पे हम हमेशा से यहाँ पर आते रहते थे एंड आई लव दिस स्पॉट्स एंड ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट्स है। तो कहती है पता है मुझे। तो उसे कहती है ओ कम ऑन ओके, इट्स अ वन ऑफ द बिगेस्ट स्पॉट्स वी हैव इन। तुम्हें तुम तो कनिका हो या कशिश हो, हु आर यू। तो से कहते हैं कि ओ कम ऑन, तुम कितने सारे सवाल पूछती हो। राइट नाउ सवाल करने से बेटर है कि हमें यहाँ पे उतर के थोड़े से मोमेंट्स जीना चाहिए। और ऐसे बोलकर ना वो उसे एकदम से लेकर जाती है। वो दोनों वहाँ पर बैठे रहते हैं और काफ़ी एक दूसरे से अच्छे तरीके से एक दूसरे से बात-वात कर रहे रहते हैं। तभी उसे बोलती है कि अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? तो उसे बोलती है मुझे ये बताओ कि तुम कनिका हो या क्या हो? तो उसे बोलती है तुम्हें क्या लगता है? तो उसे कहती है मुझे कुछ नहीं पता और सच बोलूँ ना अब मुझे कुछ भी नहीं लगता है। तुमने बस ना मेरा मतलब मेरी लाइफ एकदम हेल कर दी है। एक तो तुम जर्मनी चली गई थी, फिर जर्मनी से वापस क्या आई। और बाय द वे यू हैव अ बॉयफ्रेंड, आई फॉरगेट दैट यू हैव अ बॉयफ्रेंड। या और जिसका हाथ पकड़ के तुम यहाँ से चली गई। तो उसकी तरफ स्माइल करते हुए बोलती है अगर मैं उसका हाथ पकड़ के यहाँ से चली जाती तो फिलहाल मैं यहाँ कैसे आती। तो उसे बोलती है ओ कम ऑन, 1 महीने के बाद तुम जर्मनी से यहाँ आई हो और तुम मीन्स ये बोली हो। एंड बाय द वे हाउ कुड बी यू आर, मतलब तुम्हारी खुद की कंपनी है ब्रॉडकास्टिंग और नेटवर्किंग की और तुम वहाँ के एक फाउंडर और सीईओ। मतलब मेरा ना सर फट रहा है। मुझे आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन से बात कर रही हूँ, कौन रियल है। तो उसे बोलती है कम ऑन, मैं ही रियल हूँ और मैं हमेशा से ही रियल हूँ तुम्हारे साथ। तो कहती है अच्छा। और वो उस दिन बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ के लेके जाना, तुमने मेरे से बात तक नहीं करी और एक बार भी तुमने सोचा नहीं, हाउ कुड यू डू दैट टू मी। तो उसी तरफ देखती है, उसे बोलती है हनी तुम पुरानी बातों को कितना याद करती हो। तो उसे कहती है मैं याद करूंगी बिकॉज इट्स हर्ट मी, यू डोंट इवन नो हाउ मच इट्स हर्ट मी। तो उसे बोलती है या आई नो इट्स हर्ट यू, आई नेवर वांट टू गेट एंड यस मैं कशिश हूँ, कनिका मैं नहीं हूँ। तो कहती है तुम्हारे ऑल द
all of your documentations, it's belong to the कशिश, इट्स बिलोंग टू द कनिका, और अब तुम सडनली से कह रही हो तुम कशिश हो। हाउ इट्स पॉसिबल? ओके, एंड कशिश नाम की तो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं। तो उसे बोलते हैं यस एग्जैक्टली, कनिका नाम से है। क्यों लोग अपने नाम चेंज नहीं कर सकते हैं क्या? तो उसे कहती है नाम के साथ तो तुमने सीरत भी चेंज ही करके बैठी हो, तुम तो हर एक चीज चेंज करके बैठी हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम हो कौन। तो उसे बोलती है हम्म, मतलब अब तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तो उसे कहती है ऑफ कोर्स, और आज मैं अपने सारे सवालों के जवाब चाहती हूँ तुमसे। मैं जानना चाहती हूँ कि हु इज द रियल पर्सन, एंड आई डोंट वांट कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ रहूं जो जो मुझे मुझे बोलती है कि मतलब मुझे ट्रस्ट नहीं होता। और उस दिन तो पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करने लग गई थी। मैं तुम्हें वो कमिश्नर के थ्रेटन से बचाने तक आई थी, बट द वे यू पुट योर हैंड ऑफ योर बॉयफ्रेंड एंड जस्ट लीव आउट, मुझे बहुत दुख हुआ। यू नॉट इवन इमेजिन कि हाउ मच आई गॉट हर्टेड। तुम्हें कब समझ में आएगा ये सारी बातें? तभी उसका हाथ पकड़ के बोलती है लिसन, मैं वो वहाँ जो जो तुमने देखा वो एक्चुअली में रियल नहीं था। तो उसे कहती है व्हाट मतलब? तो कहती है जिस वक्त जो इंसान बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ के गया वो मैं नहीं थी। तो उसे बोलती है कम ऑन ओके, अब तुम ये मत कहना कि वो तुम्हारा पायरेटेड वर्जन था। ओके, सामने के सामने दिख रहा है कि वो तुम ही थी, और अब तुम कह रही हो कि मैं वो पर्सन ही नहीं हूँ। मतलब हाउ कुड यू जस्ट, यार तुमने क्या मतलब मेरे चेहरे पे कुछ लिखा है क्या दैट मीन्स सी एच यू, कुछ ऐसा मेरे फेस पे लिखा है क्या कि तुम मुझे कुछ भी बोलोगी और मैं एक्सेप्ट कर लूंगी? आई नो आई आई मैडली इन लव विथ यू, आई ट्रस्ट यू, बट तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, हर चीज में हो, लेकिन तुम इस चीज में तो नहीं हो कि तुम मुझे इतना बेवकूफ तो ऐसे नहीं बना सकती हो। तो उसे कहती है अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मैं बेवकूफ बना रही हूँ? कभी तुमने ये नोटिस किया है कि मेरे बिहेवियर में थोड़ा सा वियर्डपन है? मतलब कभी तुमने ऐसा नोटिस किया है कि कभी तुम्हें ऐसा फील हुआ है कि तुम जिस लड़की से बात कर रही हो वो हूँ तो मैं ही लेकिन मैं नहीं हूँ? It seems like my personality sometimes not match with your hope or your expectations। कभी ऐसे हुआ है? तो उसे कहते हैं कि हाँ हुआ है। जैसे उस दिन बॉयफ्रेंड का तुम हाथ पकड़ के चली गई, मुझे मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि तुम मेरी वाली, मेरी मीन्स तो मुझे हमेशा से प्यार का हौसला देती है, जो मेरे लिए क्रेजी होती है लव फैक्टर्स अबाउट थिंग के लिए, वो बंदी हो तुम, मुझे नहीं हुआ। तो उसे कहते हैं एग्जैक्टली, इट्स मीन समटाइम माई पर्सनालिटी इज टोटली चेंज। तो उसे कहती है कि हाँ बट उससे क्या मतलब होता है? तो उसे कहती है मैं वही तो बता रही हूँ कि दैट पर्सन इज नॉट एक्चुअली मी। ये बात तुम्हें समझ में ही नहीं आ रही है? तो उसे कहती है अच्छा तुम नहीं थी तो कौन थी? तो कहती है वही तो बता रही हूँ कि वो कनिका थी, अनाम कशिश। अब कनिका और कशिश क्या है ये कैन यू एक्सप्लेन? तो उसे कहते हैं या श्योर आई विल एक्सप्लेन यू, आई लव टू एक्सप्लेन यू। कशिश इज अ पर्सन जो बहुत टाइम तुम्हारे साथ रही है। मतलब जिस दिन तुम मुझे बहुत ज़्यादा सुना रही थी कि यू स्पॉइल माई बर्थडे, यू डिडंट टेक केयर ऑफ माई बर्थडे, उस दिन तुम मुझसे दूर दूर भाग रही थी, ये वो, दैट पर्सन इज नॉट मी, दैट पर्सन इज एक्चुअली अ कनिका। कनिका तुम्हारे साथ थी एंड कनिका हैविंग अ नो लव इंटरेस्ट विथ यू, शी डोंट इवन लाइक यू, और वो तुम्हें पसंद भी नहीं करती है और वो तुम्हें लाइक भी नहीं करती है। तो दैट्स द थिंग कि तुम कनिका के साथ थी। और यस कनिका हैव अ बॉयफ्रेंड जो उसका बहुत ज़्यादा सीरियस है वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए, इसलिए वो उसके साथ अब जर्मनी में है। तो उसे कहती है तुम होश में हो ना? तुम मुझसे कैसी पागल वाली बातें कर रही हो? तुम खुद ही कनिका हो और तुम ये कह रही हो कि तुम जर्मनी में हो और मेरे साथ कोई भूत खड़ा है क्या? तो उसे कहती है एक्चुअली मैं कशिश हूँ। आ ओह माय गॉड, तुम नहीं समझ पा रही हो। बाय द वे तुम आईपीएस ऑफिसर किसने बना दिया मुझे समझ में नहीं आता। पर इतने हिंट देने के बाद भी अगर तुम नहीं समझ पा रही हो तुम कितनी बेवकूफ़ हो, तुम्हें नहीं लगता? तो कहती हाँ मैं बेवकूफ़ ही हूँ,
तुम्हारी नज़रों में तो मैं बेवकूफ़ ही रहूँगी, नहीं सुनना मुझे, क्या बताना चाहती हो तुम? तो उसे कहती है वेट। वो वहाँ से मोबाइल उठाती है और मोबाइल उठाकर उस एक वीडियो कॉल करती है, तो वहाँ पर वो वीडियो कॉल कर रही रहती है, उसे कहती है वेट एंड वॉच। ऐसे वो सामने वाली मतलब कनिका को कनिका सॉरी यहाँ पर रिहाना को इस तरीके से बोल देती है। रिहाना उसे इधर देख रही रहती है, बोलती है व्हाट द फक आई हैव टू वेट वेट एंड वॉच। थोड़ी देर में जब वेट एंड वॉच करने के बाद यहाँ से फ़ोन पिकअप होता है और फ़ोन पिकअप होने के बाद वो उसे बोलती है क्या है? वैसे तो तुम मुझे कभी कॉल करती नहीं हो, अब क्या काम हो गया? अभी क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? वैसे भी तुमने मुझे कहा था कि यू आर नॉट गोइंग टू कॉन्टैक्ट मी एंड नाउ यू आर जस्ट कॉन्टैक्टिंग मी। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? तो वहाँ से जो सामने से एक पर्सन ये जो सारी बकवास एकदम से गुस्से से आकर ये सारी बोल रही रहती है, तो वो सिमिलर दिखती है, एकदम डिक्टो दिख रही रहती है वहाँ पर कशिश की। तो यहाँ पर जो हमारी कनिका रहती है वो उसकी तरफ देखती है और कशिश की तरफ देखती है, उसकी तरफ देखती है और कशिश की तरफ देखती है, तभी वो उसे बोलती है कनिका यू डोंट नो हाउ टू टॉक विथ योर एल्डर सिस्टर। तो उसे बोलती है एल्डर सिस्टर, तुम्हें मैंने कभी सिस्टर माना भी नहीं है, और वैसे भी हमारे बीच में एक डील हुई थी कि मैं तुम्हारा साथ तब तक दूंगी जब तक चीज़ें मैं जर्मनी नहीं पहुंच जाती। नाउ आई एम जर्मनी में पहुंच गई हूँ, नाउ नाउ गेट ऑफ। और वैसे भी तुम्हारी चॉइस पे तो मैं धिक्कार करती, यू नेवर बी ऑफ माई चॉइस। एक तो वो तुमने एक महान गर्लफ्रेंड पाल के रखी थी, आई हेट हर, इवन शी इज नॉट डिजर्विंग यू, हर टाइम तुम्हें धोखा देती रहती है। तो उसे बोलती है कि और मुझे पता है तुम, जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, ये वीडियो कॉल भी तुमने मुझे इसलिए किया है बिकॉज तुम अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाना चाहती हो कि दैट द पर्सन इज एक्चुअली तुम डिफरेंट पर्सन हो। आई नो दैट, मेरा इतना दिमाग चलता है, आई एम स्मार्टनेस, तुम ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। तभी उसे बोलती है कहाँ है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तो उसकी तरफ ऐसे करती है, तो उसे बोलती है कि लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन वेरी केयरफुली, आई डोंट इवन लाइक यू, ओके? तुम मेरे और मेरे बिल्कुल भी पसंदीदा हो नहीं, पता नहीं मेरी सिस्टर का कौन सा दिमाग फिर चुका है, कौन सा भूत सवार है जो तुम्हारे लिए पागल रहती है। इवन इसे पूरी दुनिया अगर बोल दे कि तुम उसके लायक नहीं हो, बट स्टिल शी लव यू एंड आई हेट यू मोर देन हर, but it's her choice, okay? And when it's come to the her choice, I have to follow it. So whatever you having a love angle with her, जस्ट इमेजिन वन थिंग, जिस तरीके से तुमने उसे पहले धोखा दिया है ना, इस बार धोखा देने की कोशिश भी मत करना, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। आई नो वी आर सिस्टर्स एंड हम लोग इतने ज़्यादा क्लोज नहीं हैं, बट इफ इट्स कम टू हर आई विल प्रोटेक्ट हर बिकॉज शी इज़ माई एल्डर सिस्टर, रिमेंबर दैट। तभी उसे बोलती है अच्छा अभी तक तो तुम मुझे कह रही थी कि मैं तुम्हें कॉल ना करूँ अब सिस्टर, तो कहती फक ऑफ, तुम ये सारी चीज़ें बकवास में तुम दूर ही रहो। हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने हर बार तुम्हें फंसाने के लिए क्या क्या किया है, कमिश्नर के सामने मुंह खोल देती है, लॉयल्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है, बट आई डोंट नो व्हाई यू लव हर। हाँ, ये सब सुनने के लिए वो चुपचाप सुन रही रहती है, उसे कहती है ओके। और ऐसे करके वो यहाँ पर उसे बोलती है अच्छा ठीक है फ़ोन रख देते हैं। यहाँ पे वो फ़ोन रखती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है ये क्या था? तो उसे बोलती है लिसन, कनिका मेरी ट्विन सिस्टर है। तो उसे कहती है कशिश बट यू नेवर टोल्ड मी अबाउट योर ट्विन सिस्टर, जब हम स्कूल में भी थे। रिहाना से बोलती है, तो कहती है मैं छोटी थी जब मेरे मॉम एंड डैड के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट्स होने लग गई थी। हम दोनों ट्विन सिस्टर थे और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बट जैसे जैसे बड़े होने लग गए तो हमारे डैड और मॉम के बीच में डिफरेंसेस आने लग गए। तो मैं मॉम के साइड रहती थी और वो अपने डैड के साइड रहती थी। यस, वो चीफ जस्टिस की बेटी है, तो मैं भी चीफ जस्टिस की ही बेटी हूँ। बट एक टाइम ऐसा आया कि जहाँ पर हम लोग ने डिवाइड हो गए, मतलब मेरे मॉम एंड डैड ने डिवोर्स फाइल कर दिया था, बट वो डिवोर्स हुआ नहीं था। तो मेरी मॉम ने मुझे मतलब एज अ कशिश मुझे लेकर चली गई और कनिका अपने मेरे फादर के साथ रहने लग गई। जब मैं दिल्ली आई तो ये मुंबई में ही थी। हाँ, ये मुंबई में थी, मैं दिल्ली में थी और मैंने यहाँ पर आ गई। तो हम दोनों के बीच में कोई इतना ज़्यादा कनेक्शंस होता नहीं था,
वी डोंट यूज टू मीट ईच अदर, वी हेट ईच अदर बिकॉज उसे ऐसा लगता था कि मैंने उससे मॉम छीन ली है और मुझे ऐसा लगता था कि उसने मुझसे मेरे डैड छीन लिए हैं। दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े थे, बट एक टाइम ऐसा आया कि जब हम लोगों के बीच में यहाँ पर फिर मैं दिल्ली में तुम्हारे साथ स्कूलिंग करने लग गई। तुम जब मिली तो मुझे मेरे अंदर की एम्प्टीनेस, ये सब जो मेरी बहन के जाने के बाद जो स्टार्ट हो गई थी, वो सब खत्म हो गई एंड आई एम वेरी हैप्पी। बट सडनली से मेरे डैड ने मुझे पाने के लिए जो फाइल कर दिया था, एक मीन्स कस्टडी की पिटिशंस फाइल कर दी थी। एंड मेरी मॉम को जैसे ही पता चला तो मेरी मॉम ने डिसाइड किया कि नाउ शी हैव टू टेक मी अवे। तो हम यहाँ से सिचुएटेड एक गांव में चले गए थे। तो इसलिए मैं तुम्हें बिना बताए फ्रिक्वेंटली तरीके से स्कूल चेंज हो गया, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता पाई और सब चीज़ें चेंज होकर हम गांव में चले गए। बहुत टाइम तक गांव में रहे और इसी ड्यूरेशन में मेरे मॉम और मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मेरी मॉम एज अ लॉयर रह चुकी हैं, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एज ए ईयर मतलब उन्होंने हमारा झूठा डेथ सर्टिफिकेट बना लिया कि कशिश एंड जो मेरी मॉम है, मॉम मतलब मिसेस कपूर, अब शी इज़ नो मोर। तो इसलिए मेरे जितने भी अगर तुम रिकॉर्ड्स करोगी, फिंगरप्रिंट्स लोगी, ये सब नॉट अवेलेबल है बिकॉज एज अ रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो मैं एक्चुअली मैं बोर्न ही नहीं हुई हूँ और मीन्स मेरा डेथ सर्टिफिकेट है, तो मीन्स आई एम नॉट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड एक्चुअली। तो मेरे साथ ये चीज़ है, इसकी वजह से ये एक मेन ऑफ द रीज़न है कि तुम्हें कभी भी मेरे फिंगरप्रिंट्स वगैरह ये सब नहीं मिलेंगे और यही चीज़ की वजह से मैं कभी तुम्हें ऐसा तुम्हें नहीं मिले। और मेरी आइडेंटिटी बिल्कुल भी क्लोज ही नहीं है कशिश के नाम से, लेकिन अभी इन दिनों जब मैं ब्रॉडकास्ट ये सब किया तो मैंने अपना एज अ कशिश के कपूर करके मैंने अपना अलग ही चीज़ें बनाई हैं। तो यही एक रीज़न था जो मैं तुम्हें बता रही थी। तो हमेशा से मैं अपनी सिस्टर का जो मेन चीज़ रहता है कि सिस्टर की आइडेंटिटी ही यूज़ करने लग गई थी। फिर एक टाइम आया जहाँ पर मेरी सिस्टर और मेरी मॉम का मैंने बताया था वो विकास इसके आगे तो तुम सबको जानते हो कि विकास प्रोजेक्ट में मेरी मॉम ने मेरी कर ली और इसी ड्यूरेशंस में मेरे डैड की भी एक मीन्स हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। तो हम दोनों सिस्टर्स बहुत ज़्यादा लोन हो गई थी। फिर मेरी मॉम ने हमेशा से मुझे एक चीज़ बताई थी कि योर सिस्टर्स इज़ लाइक कि वो कभी तुम्हें समझेगी नहीं लेकिन तुम्हें उसे हमेशा से साथ रखना है क्योंकि डैड की इन्फ्लुएंस की वजह से शी इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। बट जब हम थोड़ा वक्त एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे की हेल्प करने लगे, हम वैसे भी एक दूसरे के इतने क्लोज तो थे नहीं और एक दूसरे को पसंद तक नहीं करते थे। बट फिर एक जब मैंने उसे बताया कि मेरी एक हेल्प है तो वो हेल्प करने के लिए भी रेडी नहीं हुई थी। बट जब मैंने उसे बोला कि तुम्हें तुम्हारे जर्मनी जाना है और तुम्हें अपने जर्मनी जाकर जो भी तुम्हारा मीन्स जो तुम्हारा कोई ड्रीम पूरा करना है, जो वो हमेशा से अपने डैड उसने सोचा है कि अपने डैड उसके ये ड्रीम को पूरा करेंगे। तो इस हिसाब से वो रेडी हो गई थी। तो यही एक मेन ऐसा रीज़न था कि जो हमेशा से मतलब हम लोगों को क्लोज करके रखा था और हम सिर्फ अपने काम पे रहते थे। तो यही एक चीज़ की वजह से मैं हम दोनों ऐसे थे। और इसके अलावा भी तुम मुझसे कुछ जानना चाहती हो तो उसे कहती हैं। तो मतलब बर्थडे के दिन कौन था तो उसे कहती बर्थडे के दिन मैं नहीं अब पहुंच पाई थी क्योंकि बर्थडे के दिन वहाँ पर मुझे जो याद है तुम्हारा कि हम लोगों ने एग्रीकल्चर मिनिस्टर के जितने भी पैसों को चोरी किया था, वो इसी जंगल में मैंने पैसे छुपाए थे। तो मुझे अपनी टीम के साथ उधर जाना था, तो सेम टाइम पे मैंने इसे रिक्वेस्ट करी थी कि ये तुम्हें आए और तुम्हें वहाँ से तुम्हारे साथ है। तो दैट्स व्हाई शी इज नॉट इनटू गर्ल्स फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकेंडली वो तुम उसे किस करना चाह रही थी, तुम उसे करना चाह रही थी इसलिए वो तुमसे दूर भाग रही थी बिकॉज उसके दिमाग में एक ही चीज़ थी कि दैट उसकी एल्डर सिस्टर की गर्लफ्रेंड हो तुम और वो कुछ भी ऐसे नहीं करना चाहती थी। अपार्ट फ्रॉम दिस उसके अलावा सेकेंड थिंग ये भी थी कि और कितनी बार वो मुझे मिली है
तो उसे कहती है नहीं, वो उसी टाइम पे सिर्फ तुम्हें एक ही बार मिली थी, और उसके बाद जब तुमने उसके आइडेंटिटी नेक्स्ट टाइम मुझे जो बचाने आई थी, जहाँ पर तुमने मेरा फेस रिवील करके देख लिया था, तो उस समय जो मुझे बचाने आई थी वो मेरी सिस्टर ही थी, जिसने और जहाँ और जब मैं पिट रही थी, एकदम से रिहाना बोलती है, जब मैं पिट रही थी तब कौन आया था मुझे बचाने के लिए? तो कहती है कि वो रेहान, वो कशिश थी या फिर वो कनिका थी? तो उसे बोलते हैं कनिका ने मुझे मैसेज किया था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ पे मेरे सामने पिट रही है, तो तुम चाहो तो बचाओ। तो आई नहीं थी और तुम्हें हॉस्पिटल भिवानी में लेकर गई थी, और maximum time I'm with you, but sometimes if you find the behavior it's little bit weird, तो वो मेरी बहन थी, बिकॉज वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और उस दिन जिस दिन तुमने लास्ट टाइम उससे मिली थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई, तो वहाँ पर एक्चुअली में मुझे होना चाहिए था, लेकिन लोगों ने वहाँ पे कनिका को पकड़ लिया क्योंकि वो पासपोर्ट के लिए वहाँ गई थी। पकड़ना उसे कशिश को था, लेकिन कनिका को पकड़ लिया। कनिका को पकड़ने के बाद वो थी, और वो हमेशा से उसे मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि मैं आऊँगी और उसे प्रोटेक्ट करूँगी। बट उस दिन मुझे पता भी नहीं था, और मुझे पता चला जब तक, तो तो मुझसे आके प्रोटेक्ट कर चुकी थी। और जब हम लोग एक दूसरे से मिले तो वी हैड अ ह्यूज फाइट, और उसने मुझे बहुत जम के मारा पीटा था, तो मुझे वहाँ पे ये चीज़ हो गई थी। तो कहती है मैं सब कुछ समझ गई, ओके, बट तुम जब जर्मनी गई नहीं थी तो व्हाई यू टेक अ 1 month टू मीट विथ मी? तो उसे बोलती है 1 month is time to settle myself also. I want to meet with you, but मैं तुमसे ऐसे नहीं मिलना चाहती थी कि मतलब मैं तुमसे ऐसे मिल लूँ और तुम मुझे इस तरीके से देखो। नो, आई वॉन्ट टू मीट विथ यू विद अ बिग बैंग। मेरी खुद की कंपनीज थी, और मेरी कंपनी में मुझे ये जो पैसे मैंने जो जितने भी किए थे, जो पैसे की रॉबरी हुई थी, जो मैंने अपनी मॉम से वादा किया था कि मैं यहाँ पे करूँगी, उन सबको सही तरीके से सेटल करना, मेरे दोस्त, मेरी जो टीम थी, उन 3 लोगों को सेटल करना, साथ ही साथ मेरी जो कंपनी को सेटल करना, हर एक चीज़ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। एंड मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहती थी। आई वॉन्ट टू मीट विथ यू विद अ बैंग वे। तो मुझे ये दिन अच्छा लगा, और इसलिए तो कहती डू यू नो हाउ मच आई मैं पूरा 1 महीने कितना ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ, तुम्हें समझ में आया? तो उसे कहती है आई नो हाउ मच यू सफ़र्ड इट, बट एवरी डे आई लुक एट यू। ऐसा टाइम नहीं था कि जहाँ मैंने तुम पे नज़र नहीं रखी। मैं मुंबई छोड़ के इधर आई, और तुम्हें पता है जिस वक्त मैंने सबसे ज़्यादा अगर किसी को लाइफ में प्यार किया था तो वो तुम्हें ही किया था, और स्कूल डेज से बहुत प्यार किया था। तो जब मुझे पता चला कि तुम एक आईपीएस ऑफिसर बन गई हो, तो आई यूज्ड टू फॉलो यू। एंड यस, तुम हमेशा से पूछती थी ना व्हाई आई लाइक यू, बिकॉज आई लव रिहाना। Kashish always loved Rihanna at that time when she is a child, और अब जब बड़ी भी हो गई है तब भी वो उसे इतना ही प्यार करती है। So this is my complete reality, and I hope you understand. जैसे कहती है, yeah, I understand. Now what? तो कहती है, I mean what? What do you mean by what? Actually, I'm just saying to let's hang out. तो उसे कहती है तो चलो। तो यहाँ पर जो हमारी रिहाना रहती है वो एकदम से हाथ पकड़ती है, हाथ पकड़ के यहाँ से लेकर जाती है हमारी कनिका को, मतलब कशिश को। अब कशिश को वो लेकर जाती है, और यहाँ से वो अपने रूम पर लेकर जाती है, अपनी मॉम से मिलवाती है। तो उसकी मॉम कहती है कि मॉम याद है कशिश? तो उसे कहती है कि यस कशिश, आई रिमेम्बर एवरीथिंग। तो उसे कहती है कशिश मॉम, मेरी फ्रेंड कशिश। तो कहती है कि ये कशिश तो यस। कशिश बेटा, तुम कहाँ चली गई थी आफ्टर? तुम जब चली गई उसके बाद शी वॉज लाइक कम्प्लीटली, मतलब इसने तो मतलब खाना पीना तक छोड़ दिया था, और लाइक शी वॉज ऑलवेज लाइक इन द बैड वे कि यार कि कहाँ चली गई है मेरी फ्रेंड वगैरह, ये सब वो यही सोचती रहती थी। उसके दिमाग में यही चलता रहता था। तो उसे कहती है कि तुम मुझे इतना मिस करती थी, वो आंटी के सामने कहती मिस
इज अ स्मॉल वर्ड। शी वॉज सो ऑब्सेस्ड विथ यू। मैंने उसे बहुत बार बोला कि वक्त आने पे मैं कोशिश करूंगी, बट ध्यान नहीं हुआ। बट नाउ तुम लोग मिल चुके हो, सो इट्स जस्ट अ ग्रेट थिंग। तो उसे कहती हूँ जी आंटी, आप डोंट वरी, मैं ध्यान रखूंगी अब से इनका। तो उसे कहती है हाँ बिल्कुल, तुम्हारी फ्रेंडशिप हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वो उसे बोलते हैं कि मम्मा बस हो गया, ओके, अब कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो आप। मुझे चलो तुम रूम पर। तो उसे कहती है रूम पर? तो उसे कहती है कि हाँ हाँ रूम पर। तो कहती है कि तुम मेरा रूम वगैरह नहीं देखोगी? तो उसे कहती है कि हाँ, और मम्मी हम लोग बाहर से कुछ खाकर आए तो प्लीज़, मुझे इससे बहुत सारी बातें करनी है और बहुत टाइम के बाद मिली है, तो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब अस। तो ऐसे करके कहती हाँ ओके बेटा, जाओ बात करो। और वैसे भी इतने टाइम से तुम हमेशा से इसका वेट ही करती रही हो, तो जस्ट गो। तो ये वहाँ जाती है, तभी वो मतलब जाते हैं रूम पे, तभी ये उसे बोलती है तो तुम मुझे बहुत मिस करती थी? तो उसे कहती थी कि हाँ करती थी, पर मैं अपने दोस्त को मिस करती थी। वो कहती है अच्छा, और तो तुम भी हमेशा उससे ही प्यार किया है? तो उसे कहते हैं कम ऑन, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती है ऐसा क्यों? तो उसे कहती थी मुझे हमेशा से कशिश बहुत पसंद थी, और मैं कभी किसी लड़के के साथ इन्वॉल्व होना चाहती नहीं थी। बट तुम तो तूफान की तरह आई, और तूफान की तरह जस्ट केम इन माई लाइफ। उस समय भी मेरे दिमाग में यही चलता था कि आई लाइक गर्ल्स, बट आई लाइक कशिश, एंड मैं इसी वजह से तुमसे बहुत डिस्टेंस पे रही। बट तो जब तुम मेरा ही फर्स्ट लव हो, तो मैं कैसे दूर रह सकती हूँ? तो उसे बोलती है अच्छा तो क्या करना है? तो उसे कहती है बस करना तो बहुत कुछ है। और ऐसे उसका हाथ पकड़ती है और उसके हाथ को पीछे से वहाँ का जो रुमाल रहता है उसे टाई कर देती है, और उसके ऊपर चढ़ते हुए उसके लिप पे अपना लिप रख देती है। और यहाँ पर जो रिहाना रहती है उसे बहुत बहुत प्यार से किस कर रही रहती है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे जो कशिश रहती है वो भी उससे मतलब इतने ज़्यादा तरीके से किस कर रही रहती है, और वो बहुत प्यार से उसे किस करती है। दोनों के बीच में, कशिश और रिहाना के बीच में बहुत ज़्यादा एक दूसरे की तरीके से बहुत ज़्यादा प्यार हो रहा था, और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम पैशनेट फीलिंग के साथ खड़े थे। थोड़ी देर में वो उसे बेड पे लिटा देती है, और उसके ऊपर आकर उसे किसेस करना स्टार्ट कर देती है, और बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। फिर वो उसके चेस्ट एरिया पे किस करती है, फिर वो उसके चेस्ट एरिया पे किस करने के बाद फिर वो यहाँ से मतलब उसके जो नेवल एरिया पे होता है वहाँ किस कर रही रहती है। फिर वो उसके आराम से उसके ऊपर चढ़ते हुए उसकी जो ड्रेस के अंदर हाथ डालते हुए वो उसके बूब्स को वहाँ पर प्रेस कर रही रहती है, चेस्ट पे प्रेस कर रही रहती है। और फिर धीरे धीरे वो सब कुछ मतलब एकदम प्रेस कर रही रहती है, किस कर रही रहती है। और उसका हाथ जो रहता है उसके अंदर भी पैंट्स चला जाता है, वो भी उसके मूवमेंट्स कर रहा रहता है। और वो दोनों वहाँ पे बहुत पैशनेट तरीके से एक दूसरे को काफ़ी अच्छे तरीके से एक दूसरे को किस कर रहे थे। और ये इन लोगों का किसिंग जो था वो बहुत डीपली चल रहा था। थोड़ी देर में यहाँ पर जो हमारी रिहाना रहती है वो उसी तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या हो गया तुम्हें कशिश? तो उसे बोलती है कुछ नहीं, आई एम हैप्पी। तो उसे कहती है ओके। तो फिर वो दोनों फिर से एक दूसरे से फिर से लिप किस करने लग जाते हैं, और ऐसे ही लोगों के प्यारे प्यारे लविया डबी मोमेंट्स हो जाते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी सेटिस्फाइड हो जाते हैं तभी उसे बोलती है नाउ जस्ट टेल मी कि हाँ यू आर माई गर्लफ्रेंड? तो उसे बोलती है यस। बट मैं तुम्हें एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, यू आर एक्चुअली अ माइंड ब्लोइंग पर्सन। तो उसे कहती है मतलब? तो उसे कहती है कि मैंने कभी ये सोचा तक नहीं था कि तुम इतनी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग इंसान हो कि तुम्हारी ट्विन सिस्टर है और इसका तुमने इतने अच्छे से फ़ायदा लगाया कि पुलिस वाले कभी पता भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक तो ऑलरेडी देखा जाए तो डेड है, मतलब जिसका डेथ सर्टिफिकेट है, और एक अलाइव है। व्हाट अ वे! जिसे कहती है एक्चुअली मैं एक चीफ जस्टिस की बेटी हूँ और एक चीफ लॉयर की।
तो मेरा दिमाग बहुत अच्छे से चलता है। एंड बाय द वे मैंने खुद भी लॉ पढ़ी हुई है। बाद में मैं ब्रॉडकास्टिंग और इन सब में आई हूँ, दैट्स व्हाई। बट थिंग इज दैट दैट्स व्हाई आई एम वेरी स्मार्ट। तो ये बोलकर वो इससे बहुत प्यार से किस तरह की, तो कहती है अब तुम रॉबिगर से तो प्यार करना नहीं चाहती थी, लेकिन अब मैं रॉबिगर नहीं हूँ। तो उसे कहती है फर्क ही नहीं पड़ता मुझे, अब तुम रॉबिगर हो या नहीं। जब तक तुम मुझे छोड़ के गई थी तब लाइफ में मैं सब कुछ मिल गया था मुझे, बट स्टिल कुछ नहीं मिला था। और मैंने हमेशा से कशिश से प्यार किया है, तो मुझे कोई फर्क नहीं था। और ऐसे बोलकर वो उसे किस करने लग जाती है। तो दोनों बहुत अच्छे से किस करते हैं और बहुत प्यार से किस करते हैं। तो लेट्स तो यही एक स्टोरी थी। और यहाँ पे ट्विस्ट ऑफ प्लॉटिंग यही थी कि एक्चुअली उसकी ट्विन सिस्टर भी रहती है, जिसकी वजह से वो एक्चुअली एक जगह पे दो बार रहती है, और यही उसका सबसे बड़ा सीक्रेट था। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द स्टोरी, एंड देखते हैं अगर मेरी हेल्थ ठीक रही तो एक नई स्टोरी के साथ मिलेंगे, वरना फिर बीच में गैप हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।